हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, क्या बदल सकता है हरियाणा एडीए का सिलेबस? जो हरियाणा का आप लोग के लिए एडीए का सिलेबस आया है, जिसको हम लोग हरियाणा का एपीओ के नाम से भी पुकार रहे हैं, ये क्या इसका सिलेबस बदल सकता है? आप लोग बहुत परेशान हैं, आप लोग बराबर पूछ रहे हैं, आप लोग बराबर इसको लेकर चिंतित हैं कि हरियाणा का जो सिलेबस आया है एडीए का, वो क्या किया गया है? स्क्रीनिंग टेस्ट में लॉ के सारे पेपर्स को हटा दिया गया। जनरल स्टडीज, करंट अफेयर्स, हरियाणा का जनरल नॉलेज, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग वगैरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आज का वीडियो हम लोग इसी टॉपिक को लेकर आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो हरियाणा का आप लोग के लिए एडीए का वैकेंसी आई हुई है, क्या उसके सिलेबस में कोई चेंजेस हो सकता है कि नहीं हो सकता है। डियर स्टूडेंट, आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं, समझते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो हरियाणा का स्क्रीनिंग टेस्ट का सिलेबस आया है वो बिल्कुल बहुत ही अटपटा आया हुआ है। और खासकर जो एपीओ का एग्ज़ाम होता है यानी कि जो हरियाणा का एडीए है, उस वर्किंग से बिल्कुल अलग है। वर्किंग में क्या होता है कि जो लोग पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं उनको क्या करना पड़ता है, क्रिमिनल केसेस को देखना पड़ता है। तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस में लॉ के कोई पेपर न होने के कारण ये बातें आप लोग के सामने आ रही हैं और आप लोग इसको लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है। जो अक्सर फ़ोन करते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखते हैं, उसी चीज़ को आज डिस्कस करने के लिए आपके साथ ये वीडियो बनाकर आप लोग के साथ चर्चा की जा रही है। डियर स्टूडेंट, जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि देखो ये एक ऐसा चैनल है जो फुली लॉ के स्टूडेंटों के लिए डिवोटेड है। एक बार अगर आप चैनल से जुड़ जाते हैं तो आगे के समय में जो भी वीडियो बनेंगे वो आपके सिस्टम पर आना शुरू हो जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का कोई वीडियो आप लोग के लिए बन गया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके हम आप लोग को ये बोलना चाहते हैं कि आगे के वीडियो आप लोग पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए डियर स्टूडेंट, देखिए जो हरियाणा से जो वैकेंसी आई है असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की, जिसको हम लोग हरियाणा एपीओ के नाम से भी बोल रहे हैं, इसमें 3 स्टेप में एग्ज़ाम होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, सब्जेक्टिव नॉलेज का टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट उसी तरह होता है जैसे कि हर एपीओ के एग्जामिनेशन में एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। जहाँ तक सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है, ये क्या है, रिटन फॉर्म का। इंटरव्यू जैसे पर्सनालिटी टेस्ट होता है उसी तरह है। देखिए जो फर्स्ट स्टेज है उसी को लेके ऑब्जेक्शन है। फर्स्ट स्टेज को लेकर ही स्टूडेंट लोग आप लोग परेशान हैं। सेकेंड स्टेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जो सेकेंड स्टेज है सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, जिसको हम लोग मेंस कहते हैं, रिटन टेस्ट है, 150 नंबर का है, वो तो लॉ के पेपर के साथ होगा। रही बात इंटरव्यू, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे आप लोग हर एग्जाम का इंटरव्यू देते वहाँ देंगे। मेन समस्या स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट जो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के हैं, 5 इसमें ऑप्शन आएंगे, 5 अल्टरनेटिव रहेंगे। और ये कहा गया कि जो इसका सिलेबस होगा इसमें जनरल नॉलेज आएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, पॉलिटी, इस तरह के जनरल है। दूसरा करंट अफेयर्स आएगा, नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स। तीसरा पेपर जो है हरियाणा स्टेट का जनरल नॉलेज पूछा जाएगा। और चौथा स्टेट जो है मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग है। अब लॉ के स्टूडेंटों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो अनटच हो जाते हैं किस चीज़ से, मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग से। जहाँ तक जनरल स्टडीज़ की बात है, ये कोई इशू नहीं है, क्योंकि यूपी स्टेट में भी जनरल स्टडीज़ आता है, बिहार में भी आता है, उत्तराखंड में भी आता है और झारखंड स्टेट में आता है। करंट अफेयर्स है, इसको लेके भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये जो अभी हमने आपको 4-5 स्टेट बताए, यूपी, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, ये सब स्टेट में भी करंट अफेयर्स आता है। रही बात रीजनल जनरल नॉलेज की, जिसको यहाँ पे हरियाणा जीके बोला जा रहा है, ये भी उत्तर प्रदेश के जीके में यूपी का जीके आता है, बिहार में बिहार का जीके आता है, उत्तराखंड में उत्तराखंड का जीके आता है, झारखंड का जीके आता है। तो यानी जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है, इसको लेके कोई इशू नहीं है। इशू है मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग को लेकर। देखिए मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग जो लॉ के स्टूडेंट होते हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं कि आप एडवोकेट के रूप में एनरोल्ड हो, स्टूडेंट से मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है कि आप एडवोकेट में के रूप में अपीयर हो। अब आपने 3 ईयर्स LLB किया, 5 ईयर LLB किया, आपका रीजनिंग से कोई लेना देना, कोई लेना देना नहीं। आपने AIB का एग्ज़ाम दिया, ऑल इंडिया बार का, कोई रीजनिंग से लेना देना नहीं। आप एडवोकेट बन गए,
आपका रीजनिंग, मैथमेटिक्स या क्या मेंटल एबिलिटी से लेना देना, कोई लेना देना नहीं। तो ये तो चिंता का विषय है ही है कि ये जो सब्जेक्ट रखा गया है मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, ये लॉ के स्टूडेंटों के साथ जस्टिस नहीं है। इसके जगह क्रिमिनल लॉ का कुछ क्वेश्चन होना चाहिए था, सिविल लॉ का कुछ आप पूछ सकते थे तो भी डाइजेस्ट होता, तो भी बर्दाश्त होता। जैसे कि यूपी की एपीओ में क्या होता है, 50 नंबर का जनरल नॉलेज और 100 नंबर का लॉ पूछा जाता है। तो वहाँ पे एक ही पेपर होता है, तो वो लगता है कि ठीक है। तो ये देखिए अब क्वेश्चन उठता है, इसमें आवाज़ तो बहुत उठ रही है। हम भी चाहते हैं कि ये मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग हटना चाहिए, इसके जगह लॉ का पेपर जोड़ना चाहिए। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि होता क्या है, एक बार सिलेबस आउट होने पर जो ये बातें होती है ये थोड़ी सी कठिन हो जाती है। कठिन इन द सेंस हो जाता है कि अगर बदलना ही होता तो पब्लिक सर्विस कमीशन एडवर्टीजमेंट क्यों निकालता, या तो इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट इंटरफेरेंस करे। लेकिन चूंकि हाई कोर्ट का यह कहना है कि यह सब पॉलिसी मैटर है, ये सरकार निर्धारित करती है कि हमको क्या लेना है, एग्ज़ाम में क्या करना है, तो इसलिए आप लोग बहुत ज़्यादा उम्मीद मत रखिएगा। कोशिश हम भी कर रहे हैं कि सिलेबस में चेंजेस कुछ किया जाए, इसमें क्रिमिनल लॉ वगैरह पूछा जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा होप करके, उम्मीद करके मत बैठिएगा। आप लोग अपनी तैयारी को ज़ोरों से करते रहिएगा, हमारा आप लोग से विशेष रूप से सुझाव है। क्योंकि देखिए बम्पर वैकेंसी है, ये वैकेंसी एक बार हाथ से निकल जाएगी, फिर आप काफ़ी दिन के लिए पीछे हो जाएंगे। इधर देखिए कुछ लोक सेवा आयोग आप लोग के ऊपर मेहरबान है, झारखंड ने आप लोगों के लिए एपीओ दे रखा है, आप उसकी तैयारी कर रहे हैं। हरियाणा ने दे दिया है, आप उसकी भी तैयारी कर रहे हैं। दोनों स्टेट की बम्पर वैकेंसी आई है और आप लोग को तीसरी बिहार और यूपी की मिलने वाली है बम्पर वैकेंसी। आप अपनी पढ़ाई से बिल्कुल समझौता न करें, तेज़ी से पढ़ाई करते रहें। तो देखो डियर स्टूडेंट, अब आप लोग का चूंकि स्क्रीनिंग का सिलेबस आउट हो गया है, तो आप लोग के लिए क्या किया गया, हरियाणा स्टेट के लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग, जैसा सिलेबस है, न्यूली सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग के लिए एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी गई है। इसे 5 मॉडल पेपर है। 5 मॉडल पेपर में रीजनिंग भी है, मैथमेटिक्स भी है, करंट अफेयर्स भी है, हरियाणा का जीके भी है, सारी चीज़ दिया गया है जो सिलेबस में है। इसके बाद जो टॉपर्स हैं, जो सेलेक्ट होते हैं, उन्होंने कौन कौन सी रणनीति अपनाए उसके बारे में बताया गया है। तो आप लोग इसको मंगा के इसके स्टडी करना शुरू कर दीजिएगा, तो आपके जो स्क्रीनिंग टेस्ट की काफ़ी बड़ी समस्या है वो काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। और ये जो आप लोग के लिए असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की टेस्ट सीरीज आई है, डिग्लॉट एडिशन में, हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, दोनों के लिए निकाली गई है। बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही नॉमिनल चार्ज में 449 में आप लोग को दी जा रही है, 449 में। डे स्टूडेंट, अब आप लोग जानते हैं कि जो AIB है उसको पास करना बहुत ज़रूरी है। अभी आपने देखा हरियाणा के भी एग्ज़ाम में ADA में लगा दिया गया कि आप एडवोकेट होने चाहिए। तो AIB 20 का भी आप लोग के लिए एडवर्टीजमेंट आना है। 18 और 19 का जो रिजल्ट था बहुत ही अच्छा नहीं था, 50% के ज़्यादा लोग फेल हो गए थे। AIB 20 का अब आप लोग के लिए एग्ज़ाम आने वाला है। एडवर्टीजमेंट आपके लिए गाइड पब्लिश कर दी गई है, मॉडल टेस्ट सीरीज पब्लिश कर दिया गया है और बेयर रेट पब्लिश कर दिया गया जो आप लेके जा सकते हैं। ये तीनों आप लोग के लिए पब्लिश किया गया, आप इसको मंगाकर पढ़ना शुरू कर दीजिए ताकि आपका जो AIB है वो क्रैक कर जाए, पास हो जाए। डियर स्टूडेंट, आप लोग के लिए झारखंड का जो APO का एडवर्टीजमेंट आ चुका है, लास्ट डेट अब ख़त्म हो चुकी है। ये आप लोग के लिए, इसमें भी आप लोग के लिए मॉडल टेस्ट सीरीज पब्लिश कर दिया गया है। 5 मॉडल टेस्ट सीरीज है, जनरल नॉलेज का भी है और इसके साथ साथ लॉ के पेपर का भी है। ये भी आप मंगा के पढ़ सकते हैं। देखिए, जो आप लोग अगर परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं उससे भी जुड़ सकते हैं। जो स्टडी मटेरियल आप मंगाना चाहते हैं, चाहे वो हरियाणा का ADA का हो, चाहे वो AIB एग्ज़ाम का हो, या फिर अभी आपने देखा कि जो झारखंड APO का है वो आप लेना चाहते हैं, 2 व्हाट्सअप नंबर आपके सामने शो हो रहा है। इन 2 व्हाट्सअप नंबर में से किसी भी नंबर पर आप अपना कंप्लीट पोस्टल एड्रेस सेंड करेंगे। जब आपका एड्रेस आ जाएगा तो आपको जो परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस है उसका जो बैंक का QR कोड है भेजा जाएगा, उसमें आप प्रिस्क्राइब्ड फीस को जमा करेंगे, फिर आपका रजिस्टर्ड पार्सल के द्वारा आपका पैकेट आपके एड्रेस पर सेंड कर दिया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग हरियाणा का जो ADA है उसको आप तेज़ी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि देखिए जो आप लोग के लिए गाइड बनाई गई है बहुत ज़्यादा संख्या में नहीं है, लिमिटेड कॉपी रहती है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी मंगाकर अपनी तैयारी को ज़ोरों शोरों से तैयार करें। फिर हम लोग मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक पे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।